चलिए, हेलो माय व्यूअर्स, मेरे श्रोता बंधु। आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जो विषय है उलझन और आनंद। कैसे हम उलझन से मुक्त हो पाएँ, कैसे मुक्त होवें और किस प्रकार से हम अपने जीवन में आनंद पा सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल हर लोग उलझन के शिकार हो गए हैं। तरह तरह की बातों को लेकर के, छोटी छोटी बात को लेकर के मन में परेशान हो रहे हैं और परेशानी में ही वह उधेड़ बुन में क्या करें क्या नहीं करें, तरह तरह की बातों में उलझ करके अपना जो है समय जो है बिता रहे हैं और उन्हें कोई उस बात से कोई मतलब भी नहीं है, उस बात से कोई फ़ायदा भी नहीं है, फिर भी लोग अशांत मालूम पड़ रहे हैं। इसका मूल कारण यही है कि हम लोग का जो जीवनचर्या है, जो दैनिक चर्या है, प्रतिदिन का जो डेली रूटीन, वो गलत हो गया है। और हम लोग ना मेडिटेशन कर पाते हैं, ना हम लोग ध्यान कर रहे हैं, और केवल बस व्यर्थ की बात को केवल सोच करके मन में वही प्याज के छिलके की तरह है, कुछ कुछ उसमें है नहीं, बस केवल उखाड़ रहे हैं, कुछ उसमें मिल नहीं रहा है। तो इस उलझन से मुक्ति के लिए हम लोगों को प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट योगा ध्यान करना चाहिए और आनंद की प्राप्ति अपने अंदर ही हो सकती है। बाहर की कितनी भी वस्तुएं आपको दे दी जाए, उससे आप आनंदित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आनंद तो भीतर है। जब तक आप उस तत्व से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप मेडिटेशन, योगा, सत्संग नहीं सुनेंगे, आप तब तक पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। और जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप हमेशा उलझन में ही रहेंगे। तो उलझन से मुक्ति के लिए बस यही एक उपाय है, सकारात्मक सोच रखें, अच्छा अच्छा विचार करें और नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान न दें, और जो भी जीवन में होगा वो सही ही होगा। इस सोच के साथ अपना जो है जंग जारी रखें, अपना जो है कर्तव्य पथ पर अपना आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। ये सब बात है। और जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, थोड़ा मनन नहीं करेंगे, चिंतन, तब तक हम लोग आनंद से नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि बाहर बहुत सारी वस्तुएं हैं, सोफ़ा है, मोटे मोटे एकदम गद्दीदार सोफ़े हैं, पर नींद नहीं है। तरह तरह का रोग से लोग आजकल पीड़ित हैं, रोग से युक्त हैं। तो जब तक हम लोग आनंदित नहीं रहेंगे, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हम लोग बाहरी वस्तुओं का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर का स्वस्थ रखने का बस यही है, अपना जीवनचर्या में सुधार करें और आनंद जो है भीतर है, उस आनंद को अपना प्राप्त करें, उस आनंद को जगाएं, उस आनंद में अपना खोजें कहाँ वो आनंद है भीतर में, और वही आनंद ही आपको हमेशा प्रसन्न रख सकता है। बस छोटा सा यह संदेश है, ज़्यादा उलझन में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन बहुत छोटा है। व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की बातों में इसे न गंवाएं। और बस हम यही कहेंगे। चलिए, कुछ कहिए पुनीत जी। यही है कि आजकल इतना आदमी इच्छा कर ले रहा है कि अटर पटर बहुत चीज़ सोच ले रहा है कि हम जीवन में ही कर लेंगे, वो हो जाएगा, ये सफलता वो सफलता। यह अभी नीतीश कुमार के क्या है, एज हो गया होगा 70+ है इनका एज। ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री से आदमी सोचता है कि एकदम राष्ट्रपति बन जाए,
कुछ ना कुछ आदमी बनने में लगा है। अरे खुद का है, आप पहले सोचो ना भाई कि हम का हैं, हमारा जीवन कितना सीमित है, कितना का है, किस लिए हम यहाँ आए हैं, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। अटर पटर ऐसी लगल है आदमी बिना व्यर्थ के एकदम। ये ऐसे ना होगा जीवन में, बिना ध्यान, बिना मेडिटेशन, योगा करिए, शरीर स्वस्थ रखिए, कम से कम न बच्चों से प्यार करिए, चिड़िया से, पेड़ पौधा, इस सब से प्रेम करिए, तब देखिए आपका जीवन में कितना आनंद और उल्लास आता है। ऐसे है कि आदमी जितने बड़ा होते जा रहा है उतने आदमी एकदम संकोची हो जा रहा है, इतना ईगो हो जा रहा है आदमी में कि लग रहा है कि हम हैं बड़का बाहुबली, हम ही हैं एकदम, हम मिटने वाले हैं नहीं, हम अमर रहेंगे। ऐसा ना है सोच आदमी की, एकदम जितना एकदम निश्चल होगा, हल्का होगा माइंड से एकदम, उतने स्वस्थ रहेगा एकदम। आजकल तो लोग हंसी एकदम गायब ही हो गया है चेहरा से, ऊपर से ऊपर ऊपर हंसते हैं कि दिखावटी, मगर अंदर से वो एकदम कुढ़ रहे हैं अपने जीवन से कि ऐसा कोई मोमेंट आ जाए तो वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जीवन है एकदम एक फूल की भांति है। जैसे कि सुबह में जैसे देखिएगा कि फूल एकदम बंद रहेगा, जब जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वैसे वैसे फूल खिलना स्टार्ट होगा, और जैसे सूर्य के साथ ही मतलब उसका भी समापन होते जाएगा, एकदम एकदम मुरझाते चला जाएगा। तो वही है जीवन, बस एकदम फूल की तरह एकदम अपने आप को एकदम एक चरम अवस्था आता है एकदम, तो अपना अपना शरीर और आकार लेती है। तो वही चीज़ है, जीवन को समझना है तो बस फूल से देखिए, प्रकृति में देखिए, बहुत ऐसा चीज़ है जो जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुभम जी, आप भी अपने मुख के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करें। आज का संवाद रखा गया है उलझन। उलझन वाकई होता क्या है, यानी आदमी उलझ के रह जाना। आप अपने जीवन में उलझने बहुत ज्यादा पैदा कर लिए हैं, और ये उलझन होता क्यों है? जब आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, और आप समाज में रहते रहते आप खुद से चारों तरफ से आप उलझन को तैयार कर देते हैं। और उलझन वाकई में इसलिए होता है क्योंकि आपने जीवन को सही से नहीं जिया। जीवन को कैसे जिया जाए ये तरीका आपने नहीं सीखा। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए न कोई आपको बताने वाला मिला, और न आप कभी इसके बारे में सोचें। उलझन ऐसे होता है, यश कितना देर हुआ है अभी? जैसे कि हम लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करने की चेष्टा भी करते हैं, बट पूरी जो चाहते हैं आपके जीवन में, जो आपने सोचा है, वो पूरी नहीं हो पाती है। उसमें से कुछ होती है और उसमें से कुछ नहीं भी होती है। जैसे मान के चलिए कि आप बड़े हुए, टीन एज में थे, 19, 20, 25 तक गए। आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया, और धीरे धीरे ये दुनिया है, दुनिया में लोग बहुत तरह के साधन हैं,
बहुत सा के माया जाल फैलाया गया है। आप गलत तरीके से भी मस्तियां अपने जीवन में लाने लगते हैं। जैसे कि कोई आपको ऐसा दोस्त मिल गया, वो आपको नशा करा दिया, या आपको कुछ ऐसे मार्ग पर ले गया जिससे आपको नुकसान होगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाइएगा। और शुरू से घर के माता पिता और गार्जियन भी आपको ये नहीं बताएं कि बाबू तुमको क्या करना है और तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तुमको कैसे जीना चाहिए, तुम्हारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो जब गार्जियन ये सब नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, तो वो सही लाइन पर कैसे जाएगा, और सही लाइन पर नहीं जाएगा तो गलत लाइन पर जाएगा, और गलत लाइन पर जाएगा तो वो धीरे धीरे गलत चीजों को करेगा और अपने जीवन में उतारने लगेगा, जिससे उसको पता नहीं चलेगा कि मैं कब इसमें जाके उलझ गया। न वो सही से पढ़े शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, न उसका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, नहीं वो अपने हेल्थ का ध्यान दे पाएगा, और नहीं वो अपने बारे में अच्छे से सोच पाएगा। तो अंत में यही कहना है कि आदमी इसी तरह से उलझ जाता है, और वो डेली डेली सोचता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में हारा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वो चाह के भी वो नहीं कर पाता है जो उसको करना चाहिए। और इसी में कोई बच्चा है जिसको सही गाइड मिल जाता है, माता पिता अगर न भी देते हो तो उससे कोई अलग से कहीं से कोई ऐसे मित्र मिल जाते हैं, कोई ऐसे गुरु मिल जाते हैं, या कोई ऐसे उसको गाइड करने वाले मिल जाते हैं जिससे वो बहुत कुछ सीखता है, और वो फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उसको उतारना प्रारंभ करता है। और जब उतारना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे उसकी सारी कमियां दूर होती जाती है। तो जैसे ही आपको गाइड मिले, कितना हो गया आपने, स्टार्ट करिए ना शॉर्ट में। उलझन जब जीवन में आता है और उसका कोई समाधान नहीं निकलता है, ये कब होता है? जब आप इतने ज्यादा उसमें उलझ के रह गए कि अब आप अपना समाधान भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो एनर्जी और शक्ति उस जो गलत चीजों में लगाए हैं, अब आप अपने जीवन को सही चीजों में लगाने में भी आपकी शक्ति नहीं रही, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस ओर चला गया जिस ओर आपको विनाश ही विनाश हो रहा था। तो पूरे अपने ऊर्जा को एक जगह लगा के अपने जीवन को बदलने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि आपकी जब भी आप सुबह उठें तो आप अपना दिनचर्या सुबह से लेके रात तक सब अच्छी तरह से कर लें। सुबह जल्द उठना, एक्सरसाइज करना, प्रकृति के साथ रहना, और भीतर जाने के लिए अपने आप से मनन भी करना कि मेरे जिंदगी में क्या क्या गलतियां हुई। रोक दिए का? जीवन में क्या क्या गलतियां किए
ये सब का मनन करना और उसको सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए लोगों को। और जब आप प्रकृति से जुड़िएगा, अपने जीवन में मेडिटेशन को महत्व दीजिएगा, तब आप भीतर से जुड़ने लगेंगे। और जब आप भीतर से जुड़ने लगेंगे तो सारा समाधान आपको आराम से होने लगेगा और आप किसी भी बात को लेके उलझन में नहीं रहेंगे और फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो श्रोतागण, उलझन को ज्यादा देर नहीं टिकने देना चाहिए और आनंद की ओर ध्यान दीजिए कि मेरे जीवन में कैसे आनंद आए। और आनंद कोई झूठे आनंद को मत ले लीजिएगा, जो आपको सच में आनंदित करता है, आपको प्रसन्न करता है। आप दो चेहरे लेके न चलें। आपको जीवन में जब सच्चा आनंद मिलेगा तो आप भीतर से भी खुश रहिएगा और बाहर से भी खुश रहिएगा और आप एक चेहरे लेके दुनिया के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यही कहना था व्यूअर, उलझन से आनंद की ओर यात्रा करें और मंगल मनाएं। चलिए, धन्यवाद। नो कर दीजिए।